दोस्तों, मेरा परसेप्शन ऐसा था कि उत्तर भारतीय वोट जो है वो कांग्रेस के और बीजेपी के साथ जाएंगे, मगर कितना परसेंटेज उनके साथ जाएगा इसके बारे में मैं ऐसा कोई ठोस नतीजे पे नहीं पहुंचा था। एक बार ऐसा लगता था कि शिवसेना उबाठा अभी कांग्रेस के साथ नहीं है, तो स्वाभाविक है कि उत्तर भारतीयों को कुछ कुछ लेना देना उद्धव ठाकरे से नहीं है। उल्टा ऐसा है कि मनसे उद्धव के साथ में है और मनसे का आज तक का पूरा इतिहास उत्तर भारतीयों के ऊपर किए हुए हमले का इतिहास है। महाराष्ट्र में अगर किसी ने उत्तर भारतीयों के प्रति द्वेष भावना फैलाई होगी तो वो एक आदमी है, राज ठाकरे। वो एक संगठन है मनसे। महाराष्ट्र में आप कहीं भी जाएंगे और अगर कोई मराठी आदमी उत्तर भारतीयों के बारे में अपशब्द बोल रहा है, कुछ अनुचित व्यवहार कर रहा है, दादागिरी कर रहा है, धमकी दे रहा है, उसको भैया करके अपमानित किया हूं ऐसा समझ रहा है, और इनको भगा दो। ये मुंबई के लिए, थाना के लिए, महाराष्ट्र के लिए कम है, मगर मुंबई के लिए ये गंदगी है। उत्तर भारतीय इस तरह से अवमान अगर किसी ने किया होगा उत्तर भारतीयों का तो राज ठाकरे ने किया, मनसे ने किया। आप इतिहास देखो, अभी हाल ही में एक दो चार गुजराती लोगों को थप्पड़ मारे उन्होंने, मनसे वालों ने, मगर वो दो चार लोग हैं गुजराती, क्योंकि उनको, मनसे वालों को भी मालूम है कि गुजराती समाज दिल्ली में और महाराष्ट्र में सत्ता में है। उनके ही आका जो गुजराती है, मोदी शाह, वही तो ऊपर है। अगर गुजराती लोगों को हाथ लगाया तो वहां से फडणवीस साहब को भी सूचना नहीं, इशारा मिलेगा कि कुर्सी में रहना है तो गुजराती लोगों को बचाना है। तो गुजराती लोग भी वैसे बिंदास थे। अरे मोर्चे निकाले उन्होंने, एक आदमी को मारा तो 2-2, 5-5 हजार गुजराती मैरा भाईंदर में आपने देखा होगा रास्ते पे आ गए। मुझे हमेशा आश्चर्य लगता रहा कि इतने उत्तर भारतीयों को मारा। मैं तो बोलता हूं जब से मनसे पैदा हुई है, जब से राज ठाकरे उत्तर भारतीयों के प्रति द्वेष भड़का रहे हैं, उनके प्रति नफरत पैदा कर रहे हैं, तब से अब तक कम से कम 500,000 उत्तर भारतीयों ने मार खाया होगा। हर एक की केस नहीं बनती, पुलिस केस, पर 1500 उत्तर भारतीयों ने मार खाया। आश्चर्य है कि उत्तर भारतीय नेता कभी रास्ते पे नहीं आए, इस मुद्दे पर नहीं आए। कभी उन्होंने जुलूस नहीं निकाला, मोर्चा नहीं निकाला, डिमांड नहीं की कि ये क्या हो रहा है। उत्तर भारतीय जो है, जो उत्तर प्रदेश से है, बिहार से है, कुछ हद तक मध्य प्रदेश और यहां से है, मगर उत्तर भारत में ज्यादा करके उत्तर प्रदेश और बिहार से है, उनके प्रति हमले हुए हैं और उस प्रकार की नफरत मनसे वाले और राज ठाकरे पैदा करे, जैसी नफरत बांग्लादेशी मुसलमानों के प्रति है। जी हाँ, महाराष्ट्र में अगर बांग्लादेशी मुसलमानों के बाद अगर किसी को टारगेट किया गया तो वो है उत्तर भारतीय, उत्तर प्रदेश के और बिहार के लोग। ये क्यों आते हैं इधर? ये हमारी नौकरियां छीन रहे हैं, इनको भगाओ, इनको मारो। यहां तक गरीब बेचारा फेरी वाला रहता है, छोटा रास्ते पे छोटा सा धंधा करने वाला है, उसको मारते हैं। उत्तर प्रदेश के भी कुछ यहाँ पे
बड़े लोग हैं ना, बाहुबली है, उनको नहीं हाथ लगाते, उनके कारखानों को नहीं हाथ लगाते, उनके दुकानों को हाथ नहीं, उनके मॉल है उसको नहीं हाथ लगाते, गरीब उत्तर भारतीय को पकड़ के ठोकते हैं। ऐसी मनस से किसके साथ है? उद्धव के साथ। जैसे ही उद्धव अभी दिखता है उसके बाजू में आपको मनसे का राज ठाकरे दिखता है। ये ठाकरे ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड जो तैयार हुई है, उसका मेन टारगेट कौन है? मेन टारगेट मुसलमान नहीं है, मेन टारगेट गुजराती भी नहीं है, नंबर 2 का टारगेट गुजराती है। मुसलमानों का तो अनुनय करने के पीछे पड़े। शरद पवार की कांग्रेस के साथ उन्होंने 10 सीटें देके जो समझौता किया, उसका एक ही कारण है कि वो सोचते कि शरद पवार की वजह से थोड़ा हमको सेकुलरिज्म का एक ये मिल जाएगा बिल्ला, और उससे थोड़े मुसलमान शायद हमारे पास आएंगे। तो मुसलमान उनके नफरत का विषय नहीं है, उत्तर भारतीय है, और उत्तर भारतीय नेता आज तक कुछ नहीं किए। मगर मतदाता है, आम मतदाता जो उत्तर भारतीय है, वो ये भूलेगा नहीं कि उसके लोगों को मारा है इन लोगों ने, नफरत पैदा की है। मुंबई से गंदगी हटाओ, मतलब उत्तर भारतीय हटाओ का नारा राज ठाकरे ने दिया है। तो मेरा तो मानना है कि भूल जाए उद्धव और राज कि एक भी उत्तर भारतीय मत उनको मिलेगा। उनके उम्मीदवारों को भी डिपॉजिट जाएंगे, मैं अभी लिख के देता हूं, अगर उन्होंने जो खड़े किए हैं मुझे मालूम है कौन। फिर बात आती है कांग्रेस की। हाँ, मैं पहले से यह अनुमान लगा रहा था कि कांग्रेस को शायद उत्तर भारतीय वोट मिलेगा, गुजराती नहीं मिलेगा। गुजरातियों के लिए कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है, जो भी किया है बीजेपी ने किया है। तो गुजराती 100% वोट बीजेपी को जाने वाले। उत्तर भारतीयों को वोट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपस में बटेंगे, कांग्रेस के पास भी जाएंगे, क्योंकि वैसे भी कांग्रेस की जो एक धारा है उसमें पहले से उत्तर भारतीय शामिल है। महाराष्ट्र में उत्तर भारतीय मंत्री भी हो गए, कृपा है, बहुत सारे लंबी लिस्ट है। तो कांग्रेस ने कभी नफरत नहीं फैलाई, मगर अभी ऐसा दिख रहा है, हमारे प्राध्यापक नेने जो हैं वो बूथ तक जाके सर्वे करते हैं। आपको उनकी एक यंत्रणा मंत्रणा जो है उसका अनुमान नहीं है। कम से कम आज की तारीख में 100-200 लोग खरीर मुंबई में काम कर रहे हैं, और महाराष्ट्र में कम से कम 1000 लोग उनके लिए काम कर रहे हैं। एक बड़ी संस्था है उनकी, सर्वे की, सर्वेक्षण करते हैं। तो उन्होंने कल मुझे बताया, वो बोले वो अभी कंसल्टेंट करके बड़ी बड़ी पार्टियों के यहाँ जाते हैं करके, अभी भी वो एक पार्टी की मीटिंग में ही गए हुए हैं, वहां पे ही उनकी बात, बीजेपी की ही शीर्षस्थ नेता आज उनसे बात कर रहे हैं। भाग्य है अपना, हमारे यहाँ भी आते हो। तो उन्होंने कल मुझे बोला, अनिल जी एक मेरा सर्वे जो हुआ है वो कंप्लीट हुआ है और वो कल तक का है। तो बोले ये आप जरूर बता देना आपके मुद्दा भारत का चैनल में, क्योंकि वो 1 लाख उत्तर भारतीय ज्यादा करके वहां पे वो देखते हैं। दोस्तों, नेने साहब ने जो निष्कर्ष दिया है उसका शायद कांग्रेस वाले तो हक्का पक्का रह जाएंगे। उन्होंने बोला है कि 85% ऑफ द नॉर्थ इंडियंस, 85% उत्तर भारतीय इस बार बीजेपी और एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना इस युति को, उसमें अजित दादा नहीं है शामिल, अजित दादा नहीं है, अजित दादा अलग से लड़ रहे हैं वो नवाब मलिक की वजह से। तो बोले 85%, मतलब मुंबई में 35% ये हैं उत्तर भारतीय, तो 50 लाख तक है। तो बोले 50 लाख उत्तर भारतीय जो हैं वो बीजेपी और एकनाथ शिंदे के पीछे खड़े रहेंगे, और आप देखेंगे जहां जहां उत्तर भारतीय वोट काउंट करेगा, इंपॉर्टेंट करेगा, उसके बलबूते पर जीतना है, वो सभी सीटें बीजेपी को जाएगी। तो आपका उत्तर भारतीयों का ये मिल गया है रिजल्ट। 85% उत्तर भारतीय बीजेपी और एकनाथ शिंदे जी के साथ जा रहे हैं मुंबई में। धन्यवाद।